हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी अपने चैनल पे जो है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं, जो भी यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्जाम्स में या फिर डिफरेंट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और पीसीएस के लेवल के सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इस कड़ी में आज जो ये अगला लेक्चर रहेगा वो नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड रहेगा, जो कि पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आता है, यानी कि भाग 2 संविधान का, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है, उससे डील करता है। और इसी से रिलेटेड नागरिकता अधिनियम 1955 को भी हम पढ़ते हैं, जिससे हमको डिटेल में पता चलता है जो है सिटीजनशिप के बारे में। तो नागरिकता पे जो एमसीक्यूज़ हैं उसको देखने से पहले मैं आपको बोल दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें और आपको जो है काफ़ी नॉलेज गेन हो सके। तो और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सारे के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से जा करके मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो एकल नागरिकता की गई है, क्योंकि भारत काफ़ी टाइम से जो है वो गुलाम रहा है, और उसकी वजह से यहाँ पे यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और भारत में इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है तो आपको जो है यूनिटी को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, और यूनिटी को जो है ध्यान में रखते हुए ही एकल नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है। हमारे यहाँ पे जो है दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। दोहरी नागरिकता की जो व्यवस्था है वो अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में नागरिकता की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं उनमें से कौन सा सही है। तो भारत में जो नागरिकता की निम्नलिखित में से विशेषताएं हैं उसमें से जो सही है वो है सी, कि संपूर्ण भारत की जो है एकल नागरिकता होगी। यहाँ पे संपूर्ण भारत के लिए एक ही नागरिकता होगी। बाकी और जो ऑप्शंस हैं वो दिए हैं कि राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। तो यहाँ पे राज्य और राष्ट्र के लिए दोहरी नागरिकता, पहली बात दोहरी नागरिकता की बात ही नहीं होती है, और राज्य की अलग से नागरिकता नहीं होती है। बी ऑप्शन है कि राज्य की एकल नागरिकता। तो राज्य की एकल नागरिकता की बात नहीं होती है, एकल नागरिकता की बात होती है लेकिन राष्ट्र की, इंडिया एज ए कंट्री, एज ए यूनियन बात होती है एकल नागरिकता की, ना कि राज्य की नागरिकता। बाकी डी जो ऑप्शन है वो कि भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, तो वो भी जो है सही आंसर नहीं होगा। जो सही आंसर है उसका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये जो है इसका बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की जो नागरिकता है वो किस तरीके से जो है प्राप्त नहीं की जा सकती इन ऑप्शंस में से। तो पहला बोल रहा है जन्म के द्वारा, तो बात सही है, जन्म के द्वारा जो है नागरिकता दी जाती है। दूसरा है देशीकरण के द्वारा, तो ये भी ऑप्शन सही है। किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, तो ये भी बात सही है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, ये कोई तरीका नहीं है भारत में नागरिकता प्राप्त करने का। तो जो हमारी नागरिकता अधिनियम है 1955 की, उसमें जो है डिटेल में इन सारे चीज़ों के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं, या फिर अगर आप नागरिक हैं तो किस तरीके से अपनी नागरिकता छोड़ सकते हैं। तो जो नागरिकता लेने का जो तरीका है उसमें 5 तरीके की बात की गई है: जन्म के द्वारा, रक्त संबंध या वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, और किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा। तो ये सारी बात की गई है। बाकी भारतीय बैंक में धन जमा करके ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो जो होगा डी वो गलत हो जाएगा, नहीं क्योंकि पूछा गया है, तो ये डी जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी जो है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, ये बात जो है सही हो जाएगी। तो जो आंसर हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला उसका ऑप्शन बोल रहा है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की जो प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। तो बात सही है, क्योंकि भारत के जो संविधान में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं 371 आर्टिकल में। तो 371 ए जो है वो नागालैंड के बारे में बताता है, उसके स्पेशल स्टेटस के बारे में। 371 बी असम के बारे में, 371 सी मणिपुर के बारे में, 371 डी आंध्र प्रदेश के बारे में, 371 एफ सिक्किम के बारे में, 371 जी मिजोरम के बारे में, 371 एच अरुणाचल प्रदेश के बारे में, 371 आई जो है गोवा के बारे में विशिष्ट जो है उपबंध जो है करता है। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो सही हो जाएगा। अगला जो है कि भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र, संघ और राज्य हैं। बात तो सही है, किंतु नागरिकता इकहरी है। ये जो है ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रोविजन है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है, कि वहाँ के जो राज्य हैं उनकी अलग से भी नागरिकता होगी और पूरे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक अलग से नागरिकता होगी। तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता की जो है व्यवस्था है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में आप यूनियन जो है चूंकि स्ट्रांग है, तो यूनियन का ही जो है नागरिकता को
वैल्यू दी जाती है। यहाँ पे राज्य की अलग से नागरिकता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए अलग नागरिकता होगी, उत्तर प्रदेश के लिए अलग होगी, महाराष्ट्र के लिए अलग होगी, कर्नाटक के लिए अलग होगी या तमिलनाडु की अलग होगी। ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे भारत के ही आप नागरिक होते हैं, क्योंकि इंडिया एज ए यूनियन की बात की जाती है और यहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को जो है प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा तो गलत हो जाएगा। तीसरा है कि कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो बोला कभी भी नहीं किया जा सकता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप देश के खिलाफ या गद्दारी करते हैं या किसी तरीके का जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, तो ऑफकोर्स आपको जो है आपकी जो नागरिकता उसको छीना जा सकता है, भले वो देशीकरण के द्वारा ही नागरिकता आपने प्राप्त की हो। तो जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 है, उसके अनुसार जो है अगर आप देशीकरण के द्वारा नागरिक बने हैं तो आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, उसमें ग्राउंड दिए गए हैं। तो दूसरा और तीसरा तो गलत हो जाएगा। तो सही पूछ रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि केवल एक जो है वही सही है, बाकी और सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। तो पहला जो है वो सही है, बाकी दूसरा गलत है, चूंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता केवल भारत में है। और तीसरा भी गलत हो जाएगा, चूंकि नागरिकता से वंचित उसको किया जा सकता है, ऐसा जो है नागरिकता अधिनियम 1955 की जो धारा है 10 में उल्लिखित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर देखेंगे, काफ़ी एग्जाम्स में इसको बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो यहाँ पूछना चाह रहा है कि जो नागरिकता लेने का या फिर नागरिकता को त्यागने का जो तरीका होता है, उसके लिए जो शर्त बनाए जाते हैं, तो वो शर्त कौन बनाता है? तो शर्त जो बनाता है वो संसद बनाती है भारत की। तो भारत की जो संसद है उसको ये पावर है कि वो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों का निर्धारण करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार है भारत में, वो संसद को प्राप्त है, क्योंकि संसद ही जो है नागरिकता अधिनियम 1955 को पास की है। उसके पास ये पावर है कि वो अधिनियम ला करके जो है उसमें निर्धारित कर सकती है कि किस तरीके से किसी को नागरिकता मिलनी चाहिए या किसी को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे संसद इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शंस में संसद नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो यहाँ आप दो चीज़ों पर ध्यान देंगे कि पूछ रहा है कि पंजीकरण के द्वारा जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करना, और भारतीय मूल का अगर कोई व्यक्ति है और उसको फिर भारत में कितने टाइम बिताने के बाद जो है नागरिकता जो है भारत की मिलेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 7 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि ये पंजीकरण का केस है, इस वजह से यहाँ पे 7 वर्ष हो जाएगा। और ऐसा जो है प्रोविजन नागरिकता अधिनियम की जो 1955 है उसकी धारा जो 5(1) का जो है ए है उसमें उल्लिखित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यूज़ रहे जो कि पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं। तो इसी कड़ी में हम अगला अपना मूल अधिकार पे जो है एमसीक्यूज़ देखेंगे आने वाले टाइम में। और आपको बता दें कि जो और सारे इसके पीछे हमने लेक्चर लिए हैं उसको आप ज़रूर देखें, जो कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड हैं या फिर प्रेम्बल से रिलेटेड हैं और संविधान का जो विकास है उससे रिलेटेड है। और हमने जो है अगला जो एक लेक्चर लिया है यूपीपीसीएस का जो एनालिसिस है इंडियन पॉलिटी और आईआर के जो क्वेश्चन आए थे 2022 के पेपर में प्रीलिम्स में, उसका हमने काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करा एक एक क्वेश्चन का। तो आप वहाँ जाके जरूर देखें, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि जो हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो आप उसको ज़रूर देखें, तो आपको आइडिया भी मिलेगा किस तरीके से पीसीएस में जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का एक तरीका भी डेवलप होगा। और जो हमने और सारे लेक्चर लिए हैं, चाहे वो प्रेम्बल पे हों, उद्देशिका पे, या फिर विदेशी प्रभाव जो है संविधान पे विदेशी प्रभाव, या फिर जो दूसरे कंट्रीज से जो प्रोविजंस हमने लिए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से लिया हो, आयरलैंड से लिया हो, यूके से लिया हो, अमेरिका से लिया हो, तो इस तरीके के जो जो प्रोविजंस हमने लिए हैं उस पर हमने लेक्चर एमसीक्यू लेक्चर लिया है, उसको देखें। इंग्लिश मीडियम में तो हमने काफ़ी हद तक जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, बस कुछ लेक्चर ही बचे हुए हैं। बाकी हिंदी मीडियम में अभी हम लेक्चर्स देख रहे हैं। इसके बाद हम फुल लेक्चर्स को देखेंगे एमसीक्यू लेक्चर कंप्लीट होने के बाद। राष्ट्रीय प्रतीक पे हमने लेक्चर लिया है, संविधान विकास पे हमने 2 लेक्चर लिया है, भाग 1 और भाग 2, क्योंकि इसमें काफ़ी एमसीक्यूज़ थे तो इसको हमने 2 भागों में कंप्लीट किया है। तो इस तरीके से सारे लेक्चर रहे हैं। तो आप सारे लेक्चर्स को बार बार देखें और सीक्वेंस वाइज देखें, हिंदी वाले भी लेक्चर देखें, और इंग्लिश पीपीटी में जो लेक्चर्स बनाए गए हैं एमसीक्यूज़ के उसको भी आप देखें, काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। और पूरा संविधान के बारे में जानने के लिए आप
जो है मैंने एक मैराथन लिया है 85 मिनट का, उसको ज़रूर देखें। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा। आप 85 मिनट में आप जो संविधान के बारे में ऊपर-ऊपर से सारी जानकारियाँ प्राप्त कर पाएँगे। काफ़ी हद तक जो भी पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उसको याद कर पाएँगे। तो और लास्ट में मैं आपसे बोलना चाहूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको भी फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक भी ज़रूर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल पॉलिटी पढ़ो। हैव ए नाइस डे।